उसका मीनिंग बता सकते हो कि नहीं? तो कहोगे सर हाँ एकदम बता सकते हैं। अच्छा अब जरा बताओ तो मैं इन डॉट को मिलाना चाहता हूं। अब बताओ आगे में डॉट्स रहते तो मैं सबको मिलाता। तो जरा बताओ तो ये जो लाइन मुझे प्राप्त हुआ है ये तुम लोग को सीधा नजर आ रहा है कि कर्व नजर आ रहा है? कर्व का मतलब कि अरे कर्व का मतलब हो गया क्या ऐसे, मतलब कोई एक परफेक्ट फंक्शन पर सेट नहीं होने वाला। अब यहाँ थोड़ा वर्ड निकलने लगता है आर प्लस का। अरे भाई जैसे लीनियर है, क्या है ये? लीनियर है। लीनियर का मतलब कि 2 सेकंड में चल रहा है 5 मीटर। अरे 2 सेकंड में चला 5 मीटर, तो बताओ तो 2 में और 2 जोड़ दो तो 4 हो जाएगा ना। तो बताओ तो अगले वाले भी 2 सेकंड में 5 मीटर चला होगा, तभी ना 5 में 5 मैंने ऐड किया तो 10 हुआ। अच्छा बताओ तो 4 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 6 हो जाएगा। तो जब बताओ तो यहाँ 10 से 15 हो गया, यानी कि इस 2 सेकंड वाले अंतराल में गैपिंग में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बताओ ना पहला 2 सेकंड में 5, अगला वाला 2 सेकंड में भी 5, अगला वाला 2 सेकंड में भी 5। तो मैं सामने जो होंगे तो कहूंगा कि सर देखा जाए तो प्रत्येक 2 सेकंड में यानी 2 सेकंड में वो जो बॉडी है ना वह 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 2 सेकंड में जब 5 मीटर कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में मैं उसका हाफ कर दूंगा यानी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अगर वैल्यू रख के भी दिखा सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू, पहले यहां निकाल के दिखाता हूं, ऊपर में डिस्टेंस तो 5 लिखता हूं, 5 मीटर अपान नीचे में कितना टाइम है जरा बताओ तो टाइम तो 2 सेकेंड। तो बताओ तो डिवाइड करूंगा तो 2.5 मीटर पर सेकेंड तो आ ही रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और वही सेकेंड का पावर 1 था तो ऊपर आएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो नीचे में 1 था तो ऊपर लेके आया हूं तो -1 हुआ। तो मीटर पर सेकेंड ही कहलाएगा। और साइन जो बदल रहा है वो तो मैथ के अनुसार बदल रहा है, जो छोटे क्लास से पढ़े हो तुम लोग। अच्छा बताओ तुम क्या क्या भाई 4 सेकेंड वाला थोड़ा बताइए तो देखो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू, अब देखो तो यहाँ पे देखो सब लोग डिस्टेंस मैं 10 लेता हूँ, 10 मीटर। लेकिन जब बताओ तो कि जो 10 मीटर चला है 0 से 10 उसके लिए टाइम कितना टेकन किया गया है तो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पाएंगे क्या तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेम वैल्यू इज बीइंग ऑब्टेन्ड इन द सेकेंड कंडीशन। एंड इसी तरह निकालते जाओगे तो उस तरह से आएगा। तो याद रखना ऐसा अगर लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर कर्व नहीं लीनियर, जिसमें स्पीड निकालने पर या ऐसे मैं बोला करूंगा जिसमें प्रत्येक गैपिंग पर बराबर रिजल्ट है तो कहा जाता है कि लीनियर ग्राफ आएगा ना तो वह यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकते हो। मोशन का मतलब ये होता है चलते रहना, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में उसे ही कहूंगा when equal distance is traveled by a body in equal intervals of time, मतलब when body traveled equal distance in equal intervals of time, then we can say that body is in
यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। तो इफ वी गेट linear graph, then it means that body is in uniform speed। और बता दो अगर यही कर्व में प्राप्त हुआ होता है, कर्व कई तरह के हो सकते हैं। कर्व में प्राप्त करने का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना। तो जब बताओ तो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो जो ग्राफ का स्लोप है, स्लोप इसको कहा जाता है। स्लोप इक्वल टू होता है वो tan थीटा का ही रूप है, लेकिन चलो ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ना है। जो स्लोप है वो स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अरे वो P मतलब P/B, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमेशा एक बराबर आ रहा है ना, इसको ध्यान में रखना